दोस्तों आप जब भी लोन लेने के लिए जाते हो तो आप लोग को एक प्रॉब्लम आता है प्रोजेक्ट रिपोर्ट को लेकर के। चाहे आप जो है गवर्नमेंट से लोन ले, यहाँ पे गवर्नमेंट का लोन जो है यहाँ पे दोस्तों बहुत सारा वेबसाइट है। चाहे इस वेबसाइट से आप आकर के लीजिए, चाहे यहाँ से आकर के अप्लाई कीजिए, चाहे आप जो है पीएमजीपी पे आइए, जन समर्थ पे आइए, चाहे प्राइवेट बैंक जो है, चाहे गवर्नमेंट बैंक है, किसी भी बैंक में अगर आप जाइएगा फर्स्ट न्यू लोन लेने के लिए, मतलब न्यू बिजनेस के लिए लोन, तो आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट का डिमांड दोस्तों किया ही जाता है। ठीक है, हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि आप लोगों को कि अगर आपके पास बिजनेस आइडिया है, ठीक है, अगर आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं, उस बिजनेस के बारे में आपको नॉलेज है, उस बिजनेस को आप जानते हैं कि हम इसको कैसे स्टार्ट करेंगे और कैसे इस बिजनेस को चलाना है, अगर ये दिमाग आपके पास है, अगर ये इसका नॉलेज है, तो आप बहुत ही आसानी से घर बैठे फ्री में अपना जो है प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना पाइएगा। दोस्तों प्रोजेक्ट रिपोर्ट अगर आप सीओ से बनवाते हैं, जैसे सीए होता है जो जीएसटी वगैरह सब बनाता है, वो भी बना देता है। बट दोस्तों अगर आप 10 लाख का बनवाइएगा, उससे कहिएगा कि हमें 10 लाख का प्रोजेक्ट रिपोर्ट चाहिए, तो आपको नॉर्मली जो है 3 से 4 5 हज़ार तक जो है डिमांड कर देगा और ले भी लेता है। ठीक है दोस्तों, तो हम आपको इस वीडियो में सिखाने वाले आपको कि फ्री में आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे बनाना है। दोस्तों हम आपसे 1 रुपया चार्ज नहीं कर रहे हैं, हम जो है फ्री ऑफ कॉस्ट आपको बतला रहे हैं। बस आप लोगों का जो है बस साथ रहना चाहिए। आप जो है दोस्तों मेरे चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मुझे कुछ नहीं चाहिए। ठीक है दोस्तों, बस एक सब्सक्राइब चाहिए, तो आप प्लीज मेरा फैमिली मेंबर बन जाइएगा। दोस्तों मेरा एक सेकंड चैनल है जनरल सेवा, ठीक है, प्लीज इसको थोड़ा सपोर्ट कीजिएगा आप लोग। इस पे जो है हम यूट्यूब से रिलेटिव जानकारी हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा मनोबल जो है बढ़ाते रहिएगा, हम आप लोगों का साथ देते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं आज के इस वीडियो में। तो आप किसी में भी आकर के आप लोन लीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट होना जरूरी है। तो आपको हम बताते हैं कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट आप आपको बनाना कैसे है। तो देखिए आपको फर्स्ट टाइम जो है इस वेबसाइट पे आ जाना है, ज्यादा आपको दिमाग मतलब दौड़ाने का इसमें जरूरत नहीं है, ज्यादा आपको परेशानी नहीं होगा। आपको शॉर्टकट तरीका से बनाना है, कैसे बनाना है, ठीक है। तो प्लीज आप लोग वीडियो जो है थोड़ा लास्ट तक आप लोगों को देखना होगा। चलिए पहले आपको हम प्रोजेक्ट रिपोर्ट दिखा देते हैं, प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसा होता है। तो दोस्तों देख लीजिएगा प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो है कुछ इस प्रकार से रहता है। ये दोस्तों मेरा खुद का है, हमने अपने खुद से ही बनाया हुआ है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो पीएमजीपी का लगा है, इससे आपको कुछ लेना देना नहीं है। आप जो है इस एक बात को सोचिएगा कि जैसे आपका जो मान लिया जाए आपका एक आधार कार्ड है, तो आप एक ही बैंक में तो आप अकाउंट नहीं खुलवा सकते हैं ना। आपका एक आधार कार्ड है तो आप जितना मन चाहे उतना बैंक में अकाउंट खुलवा सकते हैं। तो ये जरूरी नहीं है, कमेंट मुझे करेंगे कि ये तो पीएमजीपी लोन के लिए है। दोस्तों ऐसा कुछ नहीं, ये प्रोजेक्ट हमें रिपोर्ट है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट केवल तैयार करना है। इसमें जो है कि बिजनेस का डिटेल्स फिल किया जाता है कि मेरा बिजनेस जो है, हम किस प्रकार का मेरा बिजनेस है और बिजनेस में क्या क्या मेरा लागत है, क्या क्या चीज जो भी इंफॉर्मेशन होता है, टोटल चीज जो बिजनेस से रिलेटिव, वो हमें प्रोजेक्ट रिपोर्ट में दर्शा करके बैंक को या फिर जहां से हम लोन ले रहे हैं वहां पे देना होता है कि मेरा इस प्रकार का बिजनेस है, मतलब बिजनेस करना चाहते हैं और ये मेरा प्रोजेक्ट रिपोर्ट है। तो बिजनेस इसका प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो दोस्तों लगभग 8 से 10 पेज के करीब आता है। बस दोस्तों आपको 8 से 10 पेज का आता है, तो आपको मैक्सिमम 15 मिनट लग जाएगा इसको बनाने के लिए, ठीक है। 10 से 15 मिनट आपको लग जाएगा। तो मेरा जो है हमने इस प्रकार से कुछ बना लिया है, ठीक है। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि इसको बनाना कैसे है। तो यहाँ पे हम आ गए, तो इस वाले वेबसाइट पे आ जाना है, ठीक है। इस वेबसाइट का लिंक जो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पीएमजीपी का। आप जैसे फर्स्ट टाइम इस वेबसाइट पे आओगे तो कुछ इस प्रकार से आपको दिखेगा। तो आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है अप्लाई वाले, ठीक है। यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो कुछ इस प्रकार से पेज आ जाएगा आप लोग के सामने, ठीक है। ये फॉर्म है पीएमजीपी लोन अप्लाई करने के लिए। तो यहाँ से हम लोन अप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है। आपको सिंपल सा इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा। यहाँ पे जो है, ठीक है, डीपीआर, समझ गए। यहाँ पे डीपीआर वाले पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो इनका जो एक एक्सेल फाइल जो है वो डाउनलोड हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। आपको यहाँ से फिर ओके पे क्लिक करना है और यहाँ पे जो इसका एक्सेल फाइल जो वो डाउनलोड हो जाएगा। इसमें ऑटोमेटिक सब फार्मूला जो है सब फार्मूला इसमें लगा रहता है, केवल आपको अपना डिटेल्स फिल करना होता है, ठीक है। जैसे ऑनलाइन वेबसाइट पे आकर के कोई भी डाटा को हम फिल करते हैं, उसी प्रकार से आपको इसमें डाटा को फिल करना है। इसको हम ओपन करके दिखा देते हैं और फिल भी करके बता देंगे कहाँ पे किस किस प्रकार में, मतलब जैसे जैसे इसमें फिल किया जाता है आपको बता देते हैं। यहाँ पे हम इसको ओपन कर लेते हैं। तो दोस्तों इसको जो है कुछ इस प्रकार से ये ओपन होगा। यहाँ पे डाटा इनपुट सीट लिखा रहेगा, इनको कुछ नहीं करना है। अब इनमें जो है आपको अपना डिटेल्स को फिल करना है। थोड़ा ध्यान से आप लोग समझिएगा, जिसके पास स्मार्टफोन है वो प्रॉब्लम में फंस गया होगा कि अब हम क्या करेंगे। उनके लिए भी उपाय है दोस्तों, आप लोग थोड़ा पेजेस बना के रखिएगा। उसके लिए भी हम बता देंगे कि आपको अगर स्मार्टफोन है तो आप लोगों को कैसे बनाना है, ठीक है। देखिए फर्स्ट टाइम आपको इसको फिल करना है। कैसे फिल करना है, आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिया जा रहा है, यहाँ पे क्लिक कीजिएगा और आपको ऊपर वाले जो है 2 कंपनी के लिए है, तो आप लोग जो है अपना मतलब इंडिविजुअल
नॉर्मल बिजनेसमैन है, मतलब नॉर्मल बिजनेस करना चाहते हैं, तो आपको इस पे केवल आपको फोकस करना है, ठीक है। आपको यहाँ से रूरल और अर्बन ही सेलेक्ट करना है। सपोज दैट मान लीजिए मेरे हम रूरल हैं, तो मतलब ग्रामीण एरिया, तो हम यहाँ पे रूरल सेलेक्ट करेंगे। आप शहरी से हैं तो नीचे वाले सेलेक्ट कीजिएगा, तो हम यहाँ पे डाल दिए। अब जो है इसमें जो है आप अपना नाम डाल सकते हैं या फिर अपना बिजनेस का नाम डाल सकते हैं, दोनों में से किसी का भी नाम डाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम अपना नाम डाल देंगे और यहाँ पे अपना गार्जियन का नाम डाल देंगे, ठीक है। जैसे फादर का नाम हम यहाँ पे डाल देंगे और यहाँ पे जो है अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे, मेल फीमेल, तो यहाँ पे मेल पे टिक लग गया है। अब जो है यहाँ पे आपको अपना एड्रेस लिख देना है इस वाले कॉलम में, नीचे में भी अगर आ रहा है तो एड्रेस नीचे में भी लिख दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे अपना ब्लॉक लिख देना है और उसके बाद यहाँ पे अपना डिस्ट्रिक्ट लिख दीजिएगा और यहाँ पे अपना जो है कि पिन कोड आपको डालना है और उसके बाद यहाँ पे अपना स्टेट डाल देना है, ठीक है। ये सब एड्रेस नॉर्मल है। आपको यहाँ पे ईमेल आईडी डालना होगा, इसमें जो अपना मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा। अब नीचे यहाँ पे क्वालिफिकेशन में दोस्तों आपको यहाँ पे क्वालिफिकेशन आपको सेलेक्ट कर लेना है, आप कितने तक पढ़े लिखे हो। अगर आपके पास कोई टेक्निकल एजुकेशन है तो वो डाल सकते हैं आप। मेरे पास ये टेक्निकल मतलब एजुकेशन है तो वो आप यहाँ पे डाल सकते हो, जैसे कंप्यूटर वगैरह का या फिर और कोई भी डाल सकते हो यहाँ पे। तो यहाँ पे आ जाने के बाद जो अपना कास्ट सेलेक्ट कर लीजिएगा, जो भी है SC ST OBC, तो यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पे टिक लग जाएगा। और यहाँ पे आ जाने के बाद जो अपना बिजनेस को सेलेक्ट करना होगा कि आपका बिजनेस जो है किस प्रकार से मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, आप सर्विस दे रहे हैं। तो सिंपल सा हम यहाँ पे सर्विस सेलेक्ट कर रहे हैं, आप मैन्युफैक्चर अगर आपका होगा तो वो सेलेक्ट कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे हम सर्विस सेलेक्ट कर लिए तो सर्विस पे टिक लग गया। थोड़ा सा नीचे आते हैं, यहाँ पे इंडिविजुअल ही रहने देंगे और यहाँ जो है अब देखिए, अब जो है आपका वो ऊपर जो भरे हैं वो आपका डिटेल्स हो गया। अब आपका बिजनेस का डिटेल्स जो है अब यहाँ पे आपका फिल होगा, ठीक है। दोस्तों थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा है बट आप लोगों को सही से हम जानकारी दे देंगे। तो यहाँ पे देख लीजिएगा, आपको यहाँ पे बिल्डिंग का डिटेल्स फिल करना है। देखिए बिल्डिंग का डिटेल्स आप लोग कैसे फिल करोगे, सपोज दैट मान लीजिए आपका खुद का जमीन है, ठीक है। तो आपका खुद का जमीन है तो जमीन का जो क्या प्राइस है वो आपको यहाँ पे जमीन का प्राइस लिखना है, ठीक है। अगर आप रेंट पे रह रहे हो तो आपको जो रेंट पर जो आप दुकान लिए हो उसमें क्या खर्च है वो चीज आपको इसमें फिल करना है, ठीक है। जैसे जमीन जो है मतलब आपका है, आप उसमें घर बनाइएगा, दुकान बनाइएगा तो उसमें क्या क्या लागत आएगा, ईट सीमेंट बालू लेबर खर्चा, जो भी खर्च आएगा बनाने में दुकान, उसको फिल करना है। अगर आप रेंट पे रह रहे हो तो रेंट पे दुकान ले करके आप दुकान करोगे तो उसमें क्या खर्चा आएगा वो चीज आपको यहाँ पे फिल कर देना है। आप दिखाओगे बैंक को मेरे पास ये सब खर्चा हो रहा है दुकान बनाने में, तभी तो आपका कुछ होगा ना। तो यहाँ पे आपको दुकान का डिटेल्स फिल करना है, मतलब दुकान जो है किस प्रकार से आपका बन रहा है, ठीक है। तो ये चीज समझ गए आप। नीचे आते हैं, यहाँ पे जो आपको मैसेंजरी डिटेल्स फिल करना है, जैसे देख लीजिए हम सपोज दैट मान लीजिए यहाँ पे हम साइबर कैफे ले लेते हैं, बहुत कमेंट भी आता है साइबर कैफे से रिलेटिव। तो साइबर कैफे अगर मान लेते हैं यहाँ पे हम दुकान का फिल कर दिए कि मेरा दुकान यहाँ पे बन के रेडी हो गया, ठीक है। अब जो है अब हम दुकान बन गया तो उसमें जो कि अब हमें प्रोडक्ट चाहिए, मतलब सामान चाहिए हमें खुद यूज करने के लिए, जो सामान को यूज करके हम जो है पब्लिक को सर्विस देंगे। तो सपोज दैट मानिए यहाँ पे हम मशीन जो है फिल करेंगे। चलिए हम यहाँ पे आपको फिल करके बता देते हैं, आप समझ जाइएगा अच्छा से। तो दोस्तों देखिएगा मशीनरी का डिटेल्स जो हम कुछ इस प्रकार से फिल किया। दोस्तों आपको हम एग्जांपल लेकर के यहाँ पे हम समझा रहे हैं, हो सकता है इसमें कुछ वर्ड जो है वो गलती भी हो गया होगा तो उसके लिए हम सॉरी पहले बोल देते हैं, ठीक है। हम आपको केवल समझा रहे हैं। सपोज दैट मानिए कि हम जो दुकान खोलेंगे उसमें हमें 2 लैपटॉप चाहिए, लैपटॉप का प्राइस जो है वो 35,000 के समथिंग रहेगा। तो यहाँ पे हम 2 लिए हैं तो ऑटोमेटिक यहाँ पे 70,000 हो गया, ठीक है। आप देख लीजिए DSLR कैमरा मेरे पास एक होगा, इसका हम प्राइस यहाँ पे नहीं डाले हैं क्योंकि अभी आपको दिखाना भी है। तो यहाँ पे जैसे मान लेते हैं हम मेरे पास 2 है, ठीक है। अब DSLR का हम एक एग्जांपल ले रहे हैं कि जैसे मान लेते हैं यहाँ पे DSLR 25,000 का आता नहीं, हम डाल देते हैं तब पर भी यहाँ, ठीक है, 1000 हो गया 25,000। अब देखिए जैसे इधर वाले पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो ऑटोमेटिक 50,000 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए आ गया 50,000, तो 2 कैमरा का 50,000 आ गया। तो इस प्रकार से आपको मशीन का डिटेल्स इसमें फिल करना है कि जो आपको सामान चाहिए मतलब दुकान करने के लिए वो सामान को आप यहाँ पे फिल करोगे, ठीक है। अब टोटल आपका नीचे में आ जाएगा। अब ये चीज आप समझ गए। अब देखिए यहाँ पे जो आपको फर्नीचर वगैरह सबका जो डिटेल्स फिल कर देना है, ठीक है। आपको यहाँ पे कॉस्ट लिख देना है कि आपको कितना कॉस्ट टोटल आ रहा है, मतलब बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए फर्नीचर जैसे आपको दुकान बनाना है तो उसमें रेक काउंटर वगैरह सब लगाना है, तो वो चीज का आपको इसमें फिल कर देना है, ठीक है। और कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा आपको नीचे आ जाना है। अब देखिए यहाँ पे जो है सेल, यहाँ पे डिटेल्स ऑफ सेल। तो देखिए अगर आप साइबर कैफे दुकान कर रहे हैं तो नॉर्मल सा आप क्या सर्विस आदमी को दोगे, जैसे फोटोकॉपी आपको करना है, लेमिनेशन करना है, ठीक है। तो उस हिसाब से जो कि आपको यहाँ पे डाल देना है और जो प्रोडक्ट आपको यूज होगा वो चीज जो है कि आपको यहाँ पे डाल देना है। चलिए इसको हम थोड़ा सा फिल करके आपको दिखा देते हैं ताकि आपको अच्छा से समझ में आ जाए।
अब देख लीजिए यहाँ पे जो है सर्विस हम यहाँ पे टाइप कर दिए कि क्या क्या चीज़ हम सेल कर रहे हैं, ठीक है। तो सपोज दैट मान लीजिए यहाँ पे हम यहाँ पे लिख दिया फोटो प्रिंट, ठीक है। तो फोटो प्रिंट नॉर्मल सा है कि अगर हम जैसे समझने के लिए हम कुछ भी यहाँ पे डाल रहे हैं, केवल आपको समझने के लिए यहाँ पे दोस्तों डाल रहे हैं, आपको यही नहीं डाल देना है, आपको अपना खुद से समझ के डालना होगा। जैसे देख लीजिएगा हम यहाँ पे जो है रेट डाले हैं यूनिट, ठीक है। तो यहाँ पे हम अगर फोटो प्रिंट करेंगे एक फोटो तो हम कितना लेंगे उसका चार्ज, सपोज दैट मान लीजिए हम इसका 50 रुपया लेंगे, ठीक है। तो सब यहाँ पे डाल दिए 50, ठीक है। अब देखिए फोटो कॉपी जो है नॉर्मल से अगर हम एक करेंगे तो उसका कितना रुपया लेंगे, हम 2 रुपया लेंगे, ठीक है। इस हिसाब से अब देखिए फॉर्म ऑनलाइन करेंगे तो एक फॉर्म ऑनलाइन करेंगे तो फॉर्म अप्लाई करने का जो है वो चार्ज जो है 100 रुपया लेंगे, तो हम यहाँ पे 100 डाल देंगे। मोबाइल रिचार्ज जिस प्रकार से होगा उस प्रकार से डालेंगे। तो यहाँ पे इस प्रकार से आप लोगों को डाल देना है। चलिए ये समझ गए आप अच्छा से। नीचे आते हैं, अब यहाँ पे रॉ मटेरियल देखिए, तो इसको थोड़ा ध्यान समझिएगा कि रॉ मटेरियल क्या डालें। देख लीजिए अब जो है दोस्तों जैसे फोटो प्रिंट आप लोग कीजिएगा, फोटो कॉपी कीजिएगा, फॉर्म ऑनलाइन कीजिएगा, मोबाइल रिचार्ज, डीटीएच रिचार्ज या और भी आप लोग काम कीजिएगा। तो यहाँ पे फोटो प्रिंट जो है, आप फोटो प्रिंट कैसे कीजिएगा, आपको प्रिंटर जो आप लीजिएगा उसमें आप इंक डालिएगा तो वो आपका रॉ मटेरियल हो गया। फॉर्म ऑनलाइन कीजिएगा उसमें आपका डाटा खर्च होगा तो वो आपका रॉ मटेरियल हो जाता है। डीटीएच रिचार्ज कीजिएगा तो इसके लिए रिचार्ज चाहिए, यूजर आईडी चाहिए, पासवर्ड चाहिए, तो उसमें आपको लागत लगेगा तो वो आपका रॉ मटेरियल हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे रॉ मटेरियल डाल देना है कि ये सब मुझे रॉ मटेरियल लग रहा है। समझ गए अच्छा से। यहाँ पे आपको वर्कर का डिटेल्स अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, अन्यथा छोड़ सकते हैं, ठीक है। सेम चीज यहाँ पे भी पूछ रहा है कि सेलर डिटेल्स अगर आप किसी मतलब बंदे को रख रहे हैं तो उनको अगर आप रख रहे हैं तो उसका डिटेल्स आपको फिल करना है। जैसे सपोज दैट किसी को आप रख रहे हैं तो उसका नाम आपको टाइप करना है और जो है उसको क्या सैलरी दीजिएगा, कितना स्टाफ रख रहे हैं वो आपको स्टाफ यहाँ पे लिखना है। सपोज दैट यहाँ पे हम कुछ भी डाल देते हैं, जैसे NK कुमार डाल देते हैं, ठीक है। अब जो है मेरे पास 2 लड़का है, ठीक है, इसको हम सैलरी देते हैं 8,000 के रुपया के हिसाब से, तो एक साल में इसका इतना आ जाता है कि हमें इतना इसको देना पड़ रहा है, ठीक है। तो इस हिसाब से आप डाल सकते हो। और उसके बाद जो है थोड़ा सा नीचे आइएगा, यहाँ पे जो है आपको जो है देख लीजिए, अगर ये चीज आपको फिल करना मैंडेटरी है, अगर आप लोग फिल कर दीजिएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पे जो है रिपेयर है, रिपेयर एंड मैसेंजर, जैसे देख लीजिएगा आपका लैपटॉप खराब हो रहा है, प्रिंटर खराब हो रहा है, आप कहीं जा रहे हो, आपका गाड़ी का तेल खत्म हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, या फिर आप दुकान रेंट पे लिए हो तो उसका रेंट आपको यहाँ पे डालना है। ये सब डिटेल्स आपको इसमें फिल करना है, ठीक है। और उसके बाद जो नॉर्मल सा कुछ नहीं है, और थोड़ा सा आपको नीचे जाना, बस हो गया दोस्तों, खत्म है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग जब आ जाइएगा तो उसके बाद यहाँ पे आपको DPR प्रिंट पे क्लिक करना है। जैसे DPR प्रिंट पे क्लिक कीजिएगा तो आपका जो है प्रिंट इस प्रकार से कुछ आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाएगा तो यहाँ पे आप लोग क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे प्रिंट पे क्लिक करना है और प्रिंट पे क्लिक करना है। और यहाँ पे इसका प्रीव्यू हम देख लेते हैं, प्रीव्यू मेरा कैसा आ रहा है, ठीक है। तो देख लीजिए दोस्तों मेरा प्रिंट प्रीव्यू जो है कुछ इस प्रकार से आ रहा है, ठीक है। तो आप लोगों को जो है कर देना है, जो भी पेज होगा दोस्तों आपको टोटल का टोटल आपको निकाल लेना है। यहाँ पे आपको पेज काउंटिंग करा देते हैं, यहाँ पे 1 हो गया, ठीक है, 2 हो गया और 3 हो गया ये, और उसके बाद यहाँ पे ये 4 हो गया और 5 हो गया, 6 हो गया ये, और ये 7 हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 8, मतलब 8 पेज का है, ठीक है। इसको आप जो है इसका आप रिपोर्ट आपका तैयार हो गया तो आप इसको जो है आसानी से अपना जो है प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। इस प्रकार से आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना करके आप जहां भी सबमिट करना चाहेंगे आप लोग कर सकते हैं। बहुत ही मजा आएगा आप लोगों को, कोई दिक्कत ही नहीं होगा, ठीक है। आपको फीलिंग नहीं होगा कि मेरा जो है काम इतना मुश्किल से हुआ, ठीक है। आप लोगों को लगेगा बहुत ही आसान से हो गया। अब दोस्तों कोई प्रॉब्लम आएगा तो प्लीज हमें कमेंट कीजिएगा। ऑलरेडी वीडियो बहुत ही लंबा हो चुका है, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं किसी अगले नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।